प्रधानमंत्री चाहे तो कछु कहते रहे। प्रधानमंत्री कह रहे बिन की बात सुनेंगे कि हम अपनी बात पीड़ा को रखेंगे। अगर मंदिर बनेगा तो हम भी तो हिंदू है बे, तिलक वाले। भारत का मामला है, अब 24 तक समाधान नहीं हो पाया। हमने किस आशा उम्मीद के साथ सत्ता का परिवर्तन किया था। वानगी कर रहे हैं, क्या लग रहा है किन मांगों को लेकर आप दिल्ली जाना चाह रहे थे? देखिए, किसान की मूलभूत समस्याएं और ग्रेटर नोएडा में 4 जगह पर एनटीपीसी पर, अंसर बिल्डर पर और अन्य जगह पर 4 जगह पर ग्रेटर नोएडा में इस समय आंदोलन चल रहा है किसानों का। और ये किसी आंदोलन को 4 महीने हो गए, किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 3 महीने, इस प्रकार के हमारे लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन हम धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं आ रही। हम ये चाहते हैं कि ज़मीनों का जो अधिग्रहण किया गया है और जिस भी किसान का अधिग्रहण किया गया है ज़मीन का, तो उसको 64.7 बढ़ा हुआ मुआवजा अतिरिक्त दिया जाए, पहली डिमांड। दूसरा, इसमें अधिग्रहण में एक नियम और है कि जिस भी किसान की ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा उसको आवासीय 10% भूमि आवंटित की जाएगी। वो क्यों? जिससे कि वो है किसान वहाँ पर अपनी रोजी रोटी, लिखाई पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के लिए वहाँ व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर सके। यदि मान लीजिए किसी किसान की 2 बीघा ज़मीन और वो अधिग्रहण में चली गई, चाहे किसी विकास प्राधिकरण पर या किसी कंपनी के द्वारा या किसी राज्य सरकार के द्वारा अधिग्रहण की गई, तो हम तो जो जमींदार थे, छोटे किसान, तो हमारी तो जमीन चली गई 2 बीघा। अब हम क्या बनेंगे? चौकीदार। मतलब 10,000 सरकार तो कह रही हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों के साथ खड़े हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो करार हुआ, जो समझौता हुआ, उसका पालन भी तो सरकार ही करेगी। समझौता और करार किसने किया? सरकार ने किया, प्राधिकरण ने किया। तो जो इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि नहीं, ये 64% साथ आपको मिलेगा, 10% अतिरिक्त मिलेगा, जब इन्होंने स्वीकार कर लिया, करार कर लिया, तो देने में क्या दिक्कत है? वही बात है कि ना लेने की, देने की, सिर्फ कहने की हो रही है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब, और ये लगातार हमारा प्रोटेस्ट चल रहे थे, इसलिए जब इनकी किसानों के प्रति जो अब वो देखा इनका नज़रिया, तो किसानों ने तय किया कि इनका नज़रिया जो है किसान हित में नहीं है। तो हम लोगों ने तय कर लिया, किसान शक्ति मोर्चा ने, इसमें 200 से अधिक किसान संगठन मौजूद थे। तो हम लोगों ने आज का यहाँ पर दिल्ली संसद का घेराव रखा था प्रोग्राम, और वो इसलिए रखा था कि इस समय सदन चल रहा है। सदन में हमारे गांव के से जुड़े हुए, जो गांव से चुने गए हैं लोग, सांसद बैठे हुए, जनप्रतिनिधि गांव से हमारा, तो सांसद वहाँ बैठे हैं, वो तो गांव में तो मिलते ना। तो मैंने कि शायद दिल्ली मिले, गांव में ना मिले, धरना पे ना मिले, पंचायत में ना मिले, तो मैंने सोची हम लोगों ने कि शायद संसद में जरूर मिलेंगे। तो संसद में मिले भी आए थे, संसद मिलने जा रहे थे। अरे भैया बताओ, कैसी बात कर रहे? तुम पत्रकार हो, सवाल कर रहे, हम जवाब दे रहे, काम है आपका, इसीलिए कर रहे। आपका काम पूछना, हमारा काम जवाब देना। तो ये लोकतंत्र है, चौथा स्तंभ आप, ये इसलिए आपकी जिम्मेदारी है ये काम करनी। अब सांसद है, जनप्रतिनिधि है, गांव में मिलना पाते, क्योंकि कोऑपरेटिव लोगों से मिलते। किसान से कह रही है गरीबों की सरकार है, गरीबों ने की है, तो गरीबन तो कोई मिले आओ ना। 11 बजे तक हम लोग बैठे हैं और अब 6 बजे गए। अभी तक तो हमें सरकार को नजर नहीं आई, कहाँ गई सरकार? कोई मिलने नहीं आया। तुम बता दो यार, मामला तो 2012 का है। अरे 12 को ना है, तो किसान को ही 12 को हो, चाहे वो हो 22 को या हो वो 2002 को या 98 को है, तो वो किसान का ये भी तो शर्मनाक है कि भाई 12 का मामला है, अब 24 तक समाधान नहीं हो पाया। हमने किस आशा उम्मीद के साथ सत्ता का परिवर्तन किया था? समाधान के लिए किया था कि साल गिनने के लिए किया था? हम साल नहीं गिनना है, हम समाधान चाहते हैं। हम आए थे सरकार से संवाद स्थापित करने और संवाद के माध्यम से समाधान ले ली। मंदिर तो बन गया। अरे मंदिर बनेगा तो हम कब कह रहे हैं? तो ये तिलक है। अगर मंदिर बनेगा तो हम भी तो हिंदू है बे, तिलक वाले। तो लेकिन तो क्या तुम मंदिर के नाम पे हम पढ़े लिख के काम बाजरा काटेंगे? पढ़ाई लिख, हम शिक्षित हैं और शिक्षित के माध्यम से ये जानते हैं कि हक अधिकार हमें कैसे मिलेंगे। हमें BA LLB M.Tech B.Tech MCA BCA करके हम का खेत देकर बाजरा में पानी लगाए को पैदा भाई। पढ़ाई लिखाई जा सो करिए कि व्यवस्थाओं में भागीदारी हो, हक अधिकार मिले, नस्ल और फसल बचे। इसलिए समझ गए, नस्ल और फसल नहीं बच पा रही है। अरे कहाँ भैया, अरे हम पढ़े लिखे, रोजगार मिलना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा मंदिर बन गया, अच्छी बात है, मैं सहमत हूँ। लेकिन कोर्ट को योगदान रहा। सुप्रीम, या ये कह दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, सरकार ने बताया, बता दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट का ही तो आदेश था। सुप्रीम कोर्ट नॉट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू नॉट सुप्रीम कोर्ट, दोनों अलग अलग। वो न्यायिक पालिका है जिसको सरकार भी मानेगी और किसान भी मानेगा। वो हमारी सर्वोच्च संस्था है लोकतंत्र की, लेकिन उनका जजमेंट था। लेकिन सरकार कह रही है किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। अरे और यही सरकार, बहुत सी ऐसी राज्य की सरकार है जो किसान सम्मान निधि दोगुनी दे रही है। तुम 6,000 को गीत गा तो सब रहे, 12,000 जो अन्य राज्य की सरकारें दे रही, वहां को तो गीत कमूना गा रहे।
भागो तो गीत कबूना कह रहे कि तुम 850 को 1000 रुपया का सिलेंडर दे रहे हो और 500 रुपया का सिलेंडर दे रहे हो। जाको तो गीत तुम कबूना कह रहे कि तुम्हारी हरियाणा में सरकार है, माँ तो किसानों के लिए सिंचाई फ्री मिलेगी, और माँ मध्य प्रदेश में सरकार है, माँ फ्री ना मिलेगी। दिल्ली में हरियाणा में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, वहाँ से 200 यूनिट फ्री मिलेगी बिजली, और हमारे यूपी में भाजपा की सरकार तो एक ही है, तो माँ 200 यूनिट किसानों को, गरीब को क्यों ना मिलेगी फ्री? आप बताओ ना, सरकार एक, पार्टी एक, व्यवस्था एक, बे फ्री दे रहा है, जे फ्री ना दे रहा है, तो अलग अलग कैटेगरी कैसी है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अगर आप और हम, आपका भी वोट की वैल्यू उतनी है जितनी अडानी की है, और हमारे भी वोट की उतनी वैल्यू। अब ऐसा तो है ना कि अडानी जी आएंगे वोट डाले हुए, VIP लाने में जाएंगे, और हम आएंगे तो हाँ वो पर्ची लेके चोनो पसीना तो वो पर्ची खत्म हो जाए, ऐसा तो है ना। हम ना गाँव के हैं शुद्ध, तो हम वैसे ही बतिया रहे हैं भाई, है ना। तो हमें जो गाँव, ऐसा तो है ना, जाई सो आए ना आए कि मैंने देखो बड़ी चमचमाती सड़कें भैया, मैं तो वहीं रखो गाँव में ही, तो गांव में सड़क ऐसी नहीं है? अरे सड़क ऐसी होती ना, बड़ा चीक नहीं है ना, हल्ला पानी पेट को। मैं अबे आ रहा हूँ गाड़ी लेके, और मैंने देखी बड़ा चमचमाती, और ऊपर बिल्डिंग देख रहे हैं, वहाँ तो बहन जो हम टीनू ना डाल पाए रहे। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों के बारे में सोच रहा हूँ मैं। तो हम कहा टाटा के अंबानी के बच्चा है, हम गाँव की बात कर रहा हूँ। सड़क की अब समझ लो कितना अंतर है यार, हम सड़क देख के जो कह रहे हैं बड़ी अच्छी है, तो अगर हमारे गाँव में ऐसी होती तो बड़ी अच्छी हमें कहती का। आप बता, लेकिन आप कह रहे हैं हम निराश हैं, किसानों को सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार जा रहे हैं इस बार। प्रधानमंत्री चाहे कछु कहते रहे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बिन की बात सुनेंगे कि हम अपनी बात पीड़ा को रखेंगे। हम तो कह रहे हैं कि हम पीड़ित हैं, हम शोषित हैं, हम वंचित हैं, व्यवस्थाओं से दूर हैं, हमें हक और अधिकारों से दूर रखा गया है, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उनसे दूर रखा गया है, जो लोकतांत्रिक संस्थान है उनसे दूर रखा गया है। हम चाहते हैं लोकतांत्रिक जो संस्थान है उनमें हमारी भागीदारी हो। और ये भागीदारी कैसे हो रही है आप बताओ ना। कितना रोजगार मिल रहा है हम लोगों को, किसानों को कितनी MSP मिल रही है? अच्छा किसानों की बात कर रहे हैं, MSP पे तुम दुनिया को कानून बन सकते हो, 385 पन्नों को कानून बन सकते हो, तो एक लाइन में एक कानून ना बन सकता कि MSP पर मिनिमम गारंटी प्राइस ये कानून बनाया जा रहा है? एक लाइन लिख दो, एक ही लाइन। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हित में कानून लाए थे, आप लोग प्रोटेस्ट किए, हाँ जी हित में तो ताई तो फिर माफी क्यों मांगी जब हित में ही तो हित में था, तो हम लोग प्रोटेस्ट क्यों? ऐसा इतना चाहिए कि तुम हमारा घर घेर लो। हित कौन सा हित बता दो? हमारा घर खेतों घेरे ले रहा हो, हितों की बात है रही है। कानून वापसी के समय कहा गया था MSP दी जाएगी, अभी तक नहीं मिल रही। हाँ मिली, इसीलिए वादा खिलाफी के खिलाफ और तानाशाही के खिलाफ, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि MSP पर भी मिनिमम गारंटी कानून बने। हम ये भी चाहते हैं कि जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उन्हें भूमि अधिग्रहण बिल 2014 का या तो लाभ दिया जाए। वो इस देश में सदन है, सदन में कानून लागू हुआ था भूमि अधिग्रहण बिल 2014, उसमें यह तय किया गया था अगर कोई भी राज्य सरकार कोई भी विकास प्राधिकरण जमीन का अधिग्रहण करती है तो अगर 5 साल तक इस पर निर्माण नहीं करती है तो उसमें जमीन वापस करेगी। कहाँ हुई आप बताइए? मेरी माय डियर एक सुन लीजिए, वो आगरा के रोहता से लेके और यहाँ पर ग्रेटर नोएडा तक तमाम आप जाइए, JP के एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस वे पर तो दोनों तरफ कितनी जमीन खाली डली हुई है, वहाँ पे बमूर उग रहे हैं। जहाँ तो फसलें पैदा होती थी, जहाँ फसलें पैदा हुआ करती थी, जो हरी हरी फसलें लहराया करती थी, आज वहाँ पे बमूर उग रहे हैं और तमाम तरह की घास कूड़े उगे हुए हैं, बंजर भूमि डली हुई है। ये किसकी देन है? तो अगर मांगे नहीं मानेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो हम तो ऐसा है आज नहीं तो कल दिल्ली आएंगे, सरकार को ढूंढना है। सरकार हाँ ढूंढ तो रहे हैं सरकार को, और काय को बात करें काम करने वाली सरकार नजर नहीं आ रही। हाँ जी 18 घंटा तो 18 घंटे काम कर रहे हैं। अरे तो हमें तो अच्छा मैं तो ना 4 घंटे ही तो बैठो, हमें तो मिली ना सरकार। हमें तो तब कहेंगे 18 घंटा और 20 घंटा जब हमें ना मिला सरकार। हम 4 महीना से आंदोलन कर रहे हैं तो 18 घंटा बढ़े तो 4 महीना बढ़े हैं। 4 महीना में तो कोई ना मिला हुआ। टीवी में दिखाई देती है, वैसे कहाँ मिलती है? 4 महीने में कहाँ मिली सरकार आप बता दीजिए। सांसद कितने जाते हैं क्षेत्र में? बस सबकी स्पीच एक होती है, माननीय फलाने सिंह। तुम कहाँ सिंह हो? तुमने कचू करो ना, उनके गीत गाते रहो तो अपने तो गीत बनाओ। तुम्हें जनता ने चुना है इस आशा उम्मीद के साथ कि आप हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी बात को सदन में पटन पर रखोगे। क्या बिना जी करो आप उनकी भाषा सुनिए आप किसी की, यहाँ तक कि वो जिला पंचायत और प्रधान तक की माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह किया तो तुम सिंह ने क्या करो? बेही सब कर रहे हैं तो तुम्हारा तो कोई मतलब है नहीं, फिर तो ये पद खाली कर दिए जाए, समाप्त कर दिए जाए और एक पद रखा जाए प्रधानमंत्री जी का ही सिर्फ।
तो वो उसी पे चुनाव हुआ करेंगे। जब तुम्हें कछु कर ही नहीं रहे, बे सब कर रहे, तो ये सही है बात है। तो तुम्हें कहा को फॉर्चूनर मिले, तुम्हें चो वो डीजल फ्री मिले, तुम्हें चो 13,000 रुपया वो मिले फोन के फैलाएं, तुम्हें चो हवाई यात्रा के लिए वो सब फ्री मिले, सब चीज़ तुम्हें लाइट तुम्हें फ्री क्यों मिले, तुम्हें टोल क्यों फ्री मिले। जब बे ही सब कर रहा है तो तुम्हें क्यों लाभ दिया जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सरकार आप करें 4 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के लिए 18 घंटे हम काम करें किसानों के लिए, तो क्या लग रहा है बातें मारी जाएंगी? देखिए एक चीज़ हाँ। मैं आपको बता दूं, हाँ। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों की ही मान के चलिए धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप जाकर के देखिए। मैं ये कहना चाहूँगा, मीडिया से भी कहना चाहूँगा, पत्रकारों से भी कहना चाहूँगा कि आप जाकर के ये शहर छोड़िए।